हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सी प्रतीक ठक्कर और जॉइंट वेंचर के इस अमेजिंग सेशन में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं मेथड नंबर 2, दैट इज नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। पहले हमने देखा था कि जब जब एच एंड पी क्या कर रहा है, ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं को वेंचरर। ठीक है, जब को वेंचरर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं और ज्वाइंट वेंचर के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तब हम क्या करते थे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को बनाते थे, ज्वाइंट बैंक को बनाते थे और को वेंचरर अकाउंट को भी बनाते थे। बट जब नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, मतलब अभी यहाँ पे क्या है भैया, पहले हम क्या करते थे, पहले जो भी साइट के लिए, जो भी एक काम के लिए हम क्या कर रहे थे भैया, जो भी काम के लिए हम ज्वाइंट वेंचर कर रहे थे उसके लिए हमने क्या किया, एक अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया, जिसमें हम 3 अकाउंट बनाते थे। एक जॉइंट वेंचर का बनाते थे, एक जॉइंट बैंक का बनाते थे, एक को वेंचरर का बनाते थे। ऐसे ही समझते थे कि ये जॉइंट वेंचर एक अलग एंटिटी है और जैसे कि पार्टनरशिप का हम कैसे करते हैं अकाउंटिंग, वैसे ही हमने अकाउंटिंग किया था। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, मेथड नंबर 1 आपको समझ में आ गई? जो अपन ने कल किया था उसके क्वेश्चन भी कर लिए, ये आपको समझ में आ गया बेटा? ये बताओ पहले मेरे को, ये समझ में आ गया ना? अगर बेटा आपको ये समझ में आ गया तो अभी हम समझने वाले हैं ऐसी चीज जिसमें हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, उसमें सबसे पहला अपन ये देखने वाले हैं कि क्या होगा। मैं हूं पी, दिस इज पी, दिस इज एच, और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं भैया जॉइंट वेंचर। क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे जॉइंट वेंचर। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर, इसके लिए हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो क्या करेंगे, पी अपने हिसाब से बुक्स बनाएगा, एच अपने हिसाब से बुक्स बनाएगा। हाँ भैया, बुक बनाएगा। और बुक बनाने के बाद क्या करेगा, बुक्स बनाने के बाद ये भैया क्या करेंगे, ये लोग ऐसा करेंगे कि साथ में मिलके आगे फाइनल डिस्कशन करेंगे और अपने को बोलेंगे कि मुझे तेरे को इतना पैसा देना है या मेरे को तेरे से लेना है, और फाइनली क्या करेंगे भैया, सेटलमेंट कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जॉइंट बैंक नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बैंक अकाउंट सेपरेटली खुलवा ही नहीं रहे हो, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए जा रहे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पी हूं तो मैं अपने हिसाब से मेरे हिसाब से एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा। मेरी बुक में क्या करूंगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, सारे खर्चे डालता जाऊंगा, इनकम डालता जाऊंगा। ठीक है, एच बी क्या करेगा, अपनी बुक में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा। भैया वो भी को वेंचरर है। ठीक है, तो वो भी चाहेगा कि सही तरीके से मेरे को प्रॉफिट पता चले, तो वो भी जेबी बनाएगा, पी भी जेबी बनाएगा, दोनों जेबी बनाएंगे। अब जेबी बनाने के बाद एक और अकाउंट बनाएंगे, पी बनाएगा एक अकाउंट, जिसको हम बोलेंगे को वेंचरर का अकाउंट। अब देखो, को वेंचरर का अकाउंट बनाएगा पी, तो खुद का अकाउंट थोड़ी बनाएगा, तो वो किसका बनाएगा, ओनली एच का को वेंचरर अकाउंट, बट किसका, अदर देन ओन, मतलब खुद के अलावा जितने भी को वेंचरर है उसका अकाउंट बनाएगा। और एचबी क्या करेगा, सेम तरीके से करेगा, अपने अलावा के जितने भी को वेंचरर है, को वेंचरर अकाउंट अदर देन ओन, मतलब एच के अलावा जितने भी है उसके वो क्या बनेगा, को वेंचरर के अकाउंट बनाएगा। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, बताइए। पहले सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते थे कि जेवी का अलग से, तो जेवी का खर्चा उसमें डालो, इनकम उसमें डालो, जॉइंट पैसा अगर बैंक में मिला है तो जेवी का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आएगा, जाएगा तो उसी में जाएगा। अगर को वेंचर ने दिया तो भैया उसका अकाउंट से अपन एडिट ऐड या लेस करते जाएंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। बट अब क्या कर रहे हैं, अब हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे तो सिंपल सी बात है कि जो भी को वेंचरर है, जितने भी को वेंचरर है वो क्या करेंगे, खुद अपने हिसाब से अकाउंटिंग रखेंगे। क्योंकि भैया अगर मैं नहीं रखूंगा तो सामने वाला जो बोलेगा मेरे को मानना पड़ेगा कि हाँ भैया इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। तो हर को वेंचरर क्या करेगा, अपनी बुक में अकाउंट रखने का ट्राई करेगा। तो अब बात करते बेटा, सॉरी, अब बात करते कि पी के बारे में। हम क्या बात करते बेटा, पी के बारे में, कि पी अपनी बुक में कौन से अकाउंट बनाएगा। एक बनाएगा ज्वाइंट वेंचर, दूसरा बनाएगा को वेंचरर अकाउंट। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर में क्या करेगा, एक्सपेंस इधर डालेगा, इनकम इधर डालेगा, जैसे अपन नॉर्मल जीवी बनाते हैं वही चीज है। ज्वाइंट बैंक क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि भैया ज्वाइंट में मिलके कोई बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं किया है, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो भैया हम अगर खर्चा पे करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, खर्चा पे करेंगे तो क्या होगा, ज्वाइंट बैंक है नहीं तो ज्वाइंट बैंक से तो जा नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। तो खर्चा कौन पे करेगा, या तो पी पे करेगा या तो कौन करेगा, एच पे करेगा।
ठीक है, या तो पी पे करेगा या तो एच पे करेगा। अभी हम बात करें कि मैं हूं पी, या तो मैं पे करूंगा या तो सामने वाला पे करेगा। अगर मैं पे करूंगा तो 2 मेरा बैंक अकाउंट हो जाएगा क्योंकि मेरे बैंक से गया, और अगर एच ने दिया तो मुझे एच को देना पड़ेगा ना, मतलब उसका भले हाफ देना पड़ेगा जितना भी, बट एच ने पे किया तो एच का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 2H, मतलब एक्सपेंस अकाउंट अगर होगा, एक्सपेंस होगा तो मैं क्या करूंगा, जेवी अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, जेवी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश एंड बैंक अगर मैंने दिया है, जेवी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, एच अकाउंट अगर सामने वाले पर्सन ने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे। यानी हम एक जेवी अकाउंट बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे को वेंचरर अकाउंट, बट को वेंचरर अकाउंट में मैं हूं पी, तो मेरे अलावा जितने भी को वेंचरर है उसका बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे दो होते एच और डी, तो एच और डी, एच डी इस तरीके से, बट यहाँ पे कौन है, एक ही पर्सन है मतलब एच, तो हम क्या बनाएंगे, एच का ही अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो भैया जनरल एंट्री कैसे होगी, जनरल एंट्री सेम तरीके से होगी, कुछ चेंजेस आएंगे। कौन से कुछ चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, जब कोई भी पेमेंट, जब कोई भी पेमेंट मैंने किया है, मतलब पी ने किया है, अब मैं पी हूँ, ठीक है, तो आप पी समझना, मैं जब बोलूँ कि मैंने किया है मतलब मैं पी हूँ, ठीक है, मतलब मैं एक को वेंचर हूँ, और मैं किसकी बुक में बात कर रहा हूँ, पी की बुक में बात कर रहा हूँ। पी की बुक में ज्वाइंट वेंचर एंड को वेंचर कैसे बनेगा उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एच की बुक में कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, हम सोचेंगे हम एच है, इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या सोचना बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं पी हूँ, और अगर ज्वाइंट वेंचर का कोई खर्चा है जो मैंने दिया है, खर्चा है तो डेबिट क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मेरा कैश एंड बैंक गया है तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट, बात खत्म। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सपेंस एच ने दिया, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे इधर, और टू क्या कर देंगे, को वेंचर अकाउंट, क्योंकि एच ने पेमेंट किया तो उसका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब जब हम सेल करेंगे, सेल करेंगे बेटा, तो सेल करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, या तो मेरे को मिला होगा या तो एच को मिला होगा। अगर मेरे को मिला है तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर, समझ में आया, और बैंक अकाउंट कौन सा, मेरा पर्सनल वाला भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट सिर्फ लिख देंगे। ओके भैया, समझ में आ गया। दूसरी बात, वही चीज अगर वो पैसा जो सेल किया उसका पैसा अगर एच को मिला, तो मिला किसको, एच को मिला, तो एच अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। इनकम है तो ज्वाइंट वेंचर ऑलवेज क्रेडिट होगा, ये आपको पता है। बट डेबिट क्या होगा, अगर मेरे को मिला है तो मेरा बैंक अकाउंट बड़ा होगा, तो मेरा बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, और अगर सामने वाले पर्सन ने लिया तो उसका अकाउंट डेबिट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने उतना पैसा तो ज्वाइंट वेंचर से निकाल लिया, उसने ले लिया। इस तरीके से क्या होती है, जर्नल एंट्रीज होती है। दूसरी बात, अगर मैं ज्वाइंट वेंचर के लिए पैसा लगाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्वाइंट वेंचर के काम के लिए गुड्स दिया, ये पैसे वाला खर्चे वाला सेम टाइप का होता है, ठीक है, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है। हो सकता है कि मैंने गुड्स दिए, रॉ मटेरियल दिया मैंने ज्वाइंट वेंचर के काम के लिए, तो ये ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है, हाँ, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा, परचेज कर दूंगा, क्योंकि मेरे परचेज से कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे परचेज से क्या हो जाएगा, कम, तो मैं क्या कर दूंगा, टू यहाँ पे परचेज कर दूंगा। ठीक है, या तो आप गुड्स अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हो, दोनों, क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक अकाउंट, ठीक है, या तो परचेज अकाउंट आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर सामने वाले ने गुड्स दिया रॉ मटेरियल, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा बेटा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करूंगा टू एच का अकाउंट, क्योंकि एच ने गुड्स दिया है। वेरी सिंपल, एकदम से इजी वाले। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्रीज होती है, बहुत सिंपल तरीके से। आपको क्या करना है, एक्सपेंस है तो जेवी को डेबिट करो, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, एक्सपेंस है तो जेवी को डेबिट करो, इनकम है तो जेवी को क्रेडिट करो। ठीक है, अगर हमने पैसा दिया है खुद ने, हमने, तो हमारा कैश एंड बैंक में से कम होगा, अगर हमको पैसा मिला है तो हमारा कैश एंड बैंक बढ़ेगा। ठीक है, तो हम अपने अपने कैश एंड बैंक को डेबिट या तो क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात, अगर सामने वाले पर्सन को पैसा मिला है, ज्वाइंट वेंचर का पैसा उसको मिला है, तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, और अगर सामने वाले पर्सन ने पैसे या तो गुड्स दिया है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब आगे अपने को क्लोज कैसे करना है अकाउंट्स को, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, पहले मैं जर्नल एंट्रीज आपको समझा देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। आ जाओ बेटा, सबसे पहले बात करते हैं, व्हेन ईच को-वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑल द ट्रांजैक्शन, मतलब मैं भी सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रख रहा हूँ, एच भी सामने वाले सब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रहा है, यानी कि ए भी अपने, यहाँ पे ए भी लिया है तो हम ए भी ले लेते हैं, ए अपनी बुक में सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, बी भी अपनी बुक में सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए के बारे में। क्या बात करते हैं, ए के बारे में, कि ए की बुक में अभी हम क्या है, ए है,
अभी हम क्या है बेटा, ए है। तो जब भी आप सोच रहे हो हर एक ट्रांजेक्शन को आपको ऐसे सोचना है कि हम क्या है, ए है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एंड एक्सपेंस पेड बाय ए, मतलब हमने गुड्स को सप्लाई किया जॉइंट वेंचर के लिए, और या तो हमने क्या किया, खर्चे का पेमेंट किया। ठीक है भैया, अगर गुड्स सप्लाई किया हो या फिर खर्चा का पेमेंट किया हो, जॉइंट वेंचर डेबिट होता है। हाँ, तो जॉइंट वेंचर तो पहला डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा, अगर गुड्स दिया तो टू गुड्स, अगर पैसा दिया तो टू कैश एंड बैंक। वेरी सिंपल। क्या आपको समझ में आया? पहली वाली जनरल एंट्री देख लीजिए। अभी मैं आपको लिखवा नहीं रहा क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ दिया हुआ है बुक में, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो पहली जनरल एंट्री इससे होगी। ठीक है भैया, चलो समझ में आ गया। पहले हम सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरी जनरल एंट्री, व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड बाय बी एंड एक्सपेंस पेड बाय बी। भैया बी ने गुड्स को सप्लाई किया या तो गुड्स दिया। तो पहली बात, खर्चा है या गुड्स को प्रोवाइड किया है, मतलब पहले जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। टू किसने दिया, बी ने दिया, तो टू बी। ठीक है, तो टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस और दिए दोनों किसने पे किया है, ये भैया टू कैश एंड बैंक नहीं, ये गलत है। दोनों में बी अकाउंट ही आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, दोनों में बी अकाउंट ही आएगा, क्योंकि उसने पैसा दिया है तो भी उसको अपन को क्रेडिट करना पड़ेगा, उसने गुड्स दिया तो भी हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू बी। समझ में आ गया? यस, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट वाला है, अपन समझते हैं ट्रांजेक्शन। आ जाओ। व्हेन एडवांस इज गिवन बाय ए टू बी और बिल एक्सेप्टेड बाय ए, मतलब हम ए हैं अभी, तो ठीक है, हमने क्या किया, बी को पैसा दिया। हमने क्या किया, बी को पैसा दिया, तो बी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बी अकाउंट डेबिट। टू, हमारा कैश एंड बैंक गया या तो बिल्स पेएबल गया। ठीक है, हमारे लिए तो हम क्या करेंगे, बी को हमने पैसा दिया। अब बोलोगे भैया ये जनरल बिजनेस का नहीं बेटा, अगर जॉइंट वेंचर का होगा तो ही आएगा, हमने अपने जनरल बिजनेस का दिया तो वो नहीं आएगा, वो अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये कौन सा, जॉइंट वेंचर का, तो जॉइंट वेंचर का तो बी का अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बी का अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, टू हमारा कैश एंड बैंक गया होता, कैश एंड बैंक, टू बिल्स पेएबल। ठीक है भैया, नेक्स्ट वाला, ये वाला समझते हैं। व्हेन सेल प्रोसीड रिसीव्ड बाय ए, मतलब हमने कोई चीज को सेल किया और उसका पैसा हमें मिला, अगर हमें पैसा मिला तो हमारा कैश एंड बैंक बढ़ेगा। यस, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, भैया ये तो इनकम है जॉइंट वेंचर की, तो जॉइंट वेंचर की इनकम जॉइंट वेंचर में क्रेडिट, कैश एंड बैंक टू जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट वन, व्हेन सेल प्रोसीड रिसीव बाय बी, भैया पैसा किसको मिला, बी को मिला, सेल प्रोसीड का, सेल है मतलब जेवी तो क्रेडिट होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि इनकम होगी, एक्सपेंस होगी, जेवी हमेशा डेबिट या तो क्रेडिट होगा। आपको दूसरा अकाउंट ही सोचना है। दूसरा अकाउंट अगर हमने किया तो हमारा गुड्स या तो कैश एंड बैंक होगा, और अगर सामने वाले ने किया तो उसका अकाउंट होगा, बी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल प्रोसीड किसको मिला, बी को मिला, तो बी को पैसा मिला, तो बी अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब समझते ये वाला, शुद्धि। यस बेटा, फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय ए, अब कोई ऐसा गुड्स है जो हम खुद लेके गए भैया, अब भैया क्या हुआ, सोल्ड नहीं हुआ, पड़ा हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना हम लेके जाते हैं। अब अगर हम लेके जाते दैट मींस जेवी का तो सेल हुआ, जेवी के लिए इनकम है, तो जेवी को क्या होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बट डेबिट क्या करेंगे, हमारे पास गुड्स आया, हम अपनी बुक में कर रहे हैं, तो हमारा गुड्स बड़ा होगा, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू जीवी अकाउंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड्स की जगह आप परचेज भी डाल सकते हो। और अगर बी लेके गया तो किसका अकाउंट डेबिट करेंगे, बी लेके गया तो बी अकाउंट डेबिट टू जीवी, बी टू जीवी। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट ऑन अ जॉइंट वेंचर बिजनेस, अगर प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, अब देखो प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 40,000 का प्रॉफिट हुआ और 20,000 हमारे हैं, 20,000 बी के है। अब प्रॉफिट हुआ तो पहली बात तो ये प्रॉफिट जॉइंट वेंचर में किस साइड आपको दिखेगा, डेबिट साइड में, मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट इस तरीके से होता है, जेवी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखता है, हाँ भैया, ए का कितना है और बी का कितना, दोनों का 20,000 20,000 20,000, तो जेवी अकाउंट को क्या कर रहे हैं हम, डेबिट कर रहे हैं। हाँ भैया, तो जनरल एंट्री क्या होगी, जेवी अकाउंट डेबिट होगा। हाँ भैया, जेवी अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे, टू बी अकाउंट 20,000, टू ए अकाउंट, अरे नहीं भैया, हम अपने अकाउंट को क्रेडिट कैसे कर सकते हैं, हम अपनी बुक में कभी अपना अकाउंट बनाए हो, कभी आपने हमारी बुक में, खुद की बुक में खुद का अकाउंट बनाया हो, नहीं बनाया हो ना। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये हम एक ही ए अकाउंट क्रेडिट ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने प्रॉफिट को कहां पे लेके जाएंगे, जॉइंट, हम कंसाइनमेंट में क्या करते थे, हमारा जो प्रॉफिट था वो कहां पे लेके जाते थे, पीएनएल में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है, प्रॉफिट को लेके जाते थे, ऐसे कंसाइनमेंट बनाते थे, ऐसे कंसाइनमेंट, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट करते थे, जितना भी प्रॉफिट आया तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे करते थे कि
हमारा जो बेटा जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर में क्या कंसाइनमेंट में क्या करते हैं, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल करते हैं, ताकि हम पीएनएल में क्या करें, प्रॉफिट को लेके गए। सेम तरीके से जॉइंट वेंचर में कैसे करेंगे, जॉइंट वेंचर में भी हम ऐसे ही करने वाले बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट में अपना प्रॉफिट लेके जाएंगे और सामने वाले का उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मेरे को ये बताओ क्या ये जॉइंट वेंचर वाला प्रॉफिट वाला आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया, सुपर, ओके आ गया ना। ओके लेट्स गो, ये हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं ये वाला एकदम से प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो सेम तरीके से बी अकाउंट को डेबिट करेंगे, अपना लॉस पीएनएल में लेके जाएंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बात आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है इस मेथड में, इस मेथड में एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर सामने वाले ने पैसा दिया तो उसका अकाउंट क्रेडिट, अगर सामने वाला कुछ लेके गया तो उसका अकाउंट डेबिट। जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है तो जॉइंट वेंचर डेबिट, जॉइंट वेंचर की इनकम है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट। अगर हमको पैसा मिला तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर हमने पैसा दिया तो हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगर हमें गुड्स मिला तो हमारा गुड्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, अगर हमने गुड्स दिया तो गुड्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। नथिंग एल्स, हो गया, सिंपल सी बात, इतनी जनरल एंट्री, इसके बाद कुछ है ही नहीं भाई, इसके बाद कुछ है ही नहीं। चलो तो आ जाओ, हम क्या करते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14, और मेरे ख्याल से आपकी जो ओल्ड बुक है उसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। आ जाइए बेटा, जिनका ओल्ड सिलेबस है इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है वो अपन देख लेंगे, ठीक है। इन राम्स जर्नल, ट्रांजेक्शन इन राम जर्नल, देखो हमें राम की बुक में जर्नल एंट्री करनी है और जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाना है एंड रोहन एंड रहीम अकाउंट भी अपने को बनाना है। इसका मतलब ये है कि हम कौन है, हम है भैया राम, ठीक है, हम है राम। तो हम कौन है, राम है बेटा। तो हमें यही सोचना है, राम के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है भैया। चलिए आ जाइए, आप क्या करिए, जर्नल एंट्रीज अपने को करनी है। हाँ भैया, तो एक काम करते हैं, मैं जर्नल एंट्रीज करवा दूंगा, आप लेजर पोस्टिंग कर पाओगे? बताओ मेरे को, क्या लेजर पोस्टिंग कर पाओगे कि मैं वो भी मैं भी करके दूं? आप जैसे बोलो भाई, बताओ। ठीक है चलो, एक काम करते हैं, ज्वाइन, मैं पहले जर्नल एंट्रीज आपको बताते जाता हूँ, ठीक है, पोस्टिंग अपन बाद में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको आंसर में राम और रहीम का अलग अलग अकाउंट दिया है कि एक ही दिया है, पहले ये देख लेते हैं भैया। यहाँ पे मोहन एंड रहीम, मोहन एंड रहीम है क्या, हाँ मोहन एंड रहीम जो भी है, इनका अलग अलग अकाउंट दिया, आप साथ में बना सकते हो ऐसे दो कॉलम करके, पता है, ऐसे दो कॉलम जैसे कैपिटल बना देना वैसे बना सकते हो। आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए, ओके ओके, एक काम करते हैं, इसमें मैं जनरल एंट्री सिखाता हूँ, पोस्टिंग आप करिए। नेक्स्ट में पोस्टिंग मैं करवाऊंगा, जनरल एंट्री आप करोगे। चल, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं, हम है राम, हम है राम। तो हमें ये सोचना है कि अगर राम ने कोई पेमेंट किया मतलब हमने पेमेंट किया है। चलिए, इच कंट्रीब्यूटिंग 50,000, राम मोहन एंड रहीम सबने कितना, 50,000 रुपए लेके आए। अगर कितना भैया, 50,000 रुपए यहाँ पे लेके आए भैया, सॉरी कितना है, 5,000, आई एम सॉरी 5,000 लेके आए। अब ये 5,000 किसको मिला, हमको मिला हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने को राम को दिया हुआ है, तो भैया हमारे पास पैसा आया, कितना आया, हमको ये बताओ, हमारे भैया पैसा कितना है हमारे पास, 15,000। नहीं भैया 15,000 नहीं, हम अपने बैंक अकाउंट में से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करेंगे, हमको मिला कितना, 10,000, कितना, मोहन का 5 और रहीम का 5। तो अगर मैं जनरल एंट्री करने की बात करूं तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी, पहली जनरल एंट्री अपनी होगी बैंक कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000 रुपए आए, हाँ भैया। टू किसने दिए, मोहन ने दिए 5,000 और टू रहीम ने दिए 5,000। तो हमें 5,500 इच 5,000, देखो इच का मतलब क्या होता है, एक पर्सन से 5,000, इच का मतलब क्या होता है, एक पर्सन से 5,000, समझे बेटा। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया, यस, लेट्स गो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है वो देखते हैं अपन। तो पहली जनरल एंट्री इस तरीके से होगी, हाँ बेटा हाँ। नेक्स्ट वन, राम परचेज गुड्स फॉर 13,000, हमने गुड्स परचेज किया 13,000 का, हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया भैया, कितने का, 13,000 का गुड्स परचेज किया। अब गुड्स परचेज किया किसके लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए, खर्चा है ज्वाइंट वेंचर का, यस।
तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो दूसरी जर्नल एंट्री आपकी होगी, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दूसरी जर्नल एंट्री होगी जेवी अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, पैसे किसने दिए, हमने दिए, तो हमारे बैंक से गए होंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दूसरी जर्नल एंट्री, खर्चा हमने पे किया। ठीक है, ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ 10,000 फ्रॉम हिज स्टॉक। हमने क्या किया, 1,000 रुपए का हमारा स्टॉक दिया, तो हमारा स्टॉक कम हुआ होगा, और ये स्टॉक हमने ज्वाइंट वेंचर को दिया, तो जेवी का खर्चा। तो जेवी टू क्या करेंगे बेटा, जर्नल एंट्री अपनी क्या होगी नेक्स्ट वाली, जेवी टू गुड्स। ये हो गई अपनी थर्ड जर्नल एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं, आ जाइए। रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ वैल्यू ऑफ 1500। रहीम ने भी 1500 का गुड्स दिया। ठीक है, तो ये जो ये जेवी का खर्चा है, तो जेवी अकाउंट को तो डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे, ये किसने दिया है भैया, रहीम ने दिया, तो टू रहीम अकाउंट। समझ में आ रहा है एकदम से, बहुत बढ़िया, सुपर। नेक्स्ट वन, His expense in connection with the supplying of the goods on account of joint venture amounted to 50 रुपए। 50 रुपए का उसने क्या किया भैया, खर्चा भी किया है। तो ये 1500 रुपए का गुड्स और 50 रुपए ये, तो हम ये कितनी अमाउंट से करेंगे, 1550 से खर्चा करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि गुड्स भेजने का उसने 50 रुपए खर्चा भी किया, तो टोटल उसने कितना खर्चा किया, 1550 रुपए का। तो जीवी टू आर। नेक्स्ट वन, राम पेड 250 फॉर एक्सपेंस इन कनेक्शन विद जॉइंट वेंचर। हमने 250 का खर्चा पे किया, तो क्या होगा भैया, जॉइंट वेंचर, क्योंकि खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट होगा। टू हमने पे किया तो हमारा बैंक अकाउंट से गया होगा, तो टू बैंक। कितना भैया, 250। मेरे को ये बताओ, क्या 5 जर्नल एंट्री आपको समझ में आई, क्या 5 जर्नल एंट्री समझ में आई, अगर यस तो कमेंट में 5 कर दो, या भैया पांचों 5 जर्नल एंट्री समझ में आई। पहले कंट्रीब्यूशन वाला, फिर ये 4 वाली आगे वाली। बताओ क्या ये समझ में आया बेटा, 5। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन बात करते बेटा, नेक्स्ट वाला यहाँ पे, देयर वाज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम। राम ने 20,800 का बेचा, मतलब हमने 20,800 का गुड्स बेचा। पैसा किसको मिला, हमको मिला बेटा, हमको मिला पैसा। हाँ भैया, तो 6 जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, ये सेल है जेवी का, तो टू जेवी, बैंक टू जेवी। चलिए नेक्स्ट वाला, राम वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। राम को क्या मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा। अब कमीशन का मतलब क्या होता है, ये जॉइंट वेंचर का क्या है, खर्चा है कि इनकम, भैया ये तो जॉइंट वेंचर का खर्चा है। कमीशन किसको मिलेगा, हमको मिलेगा भैया, कमीशन हमको मिलेगा। अगर हमको मिलेगा तो ये क्या होगा, हमारे लिए कमीशन की इनकम हुई। हाँ, क्या अपने को मिल चुका है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, जेवी का तो खर्चा है, हाँ भैया, तो जेवी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे, टू ओपन कर देंगे कमीशन। हमारे लिए कमीशन क्या है, इनकम है, तो हमने कमीशन इनकम यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट वाली जर्नल एंट्री, नेक्स्ट वाली जर्नल एंट्री करते हैं। जीवी टू कमीशन कर दिया, हाँ भैया, चलो आ जाइए। अब आप बोलोगे भैया हमें अगर कमीशन का पैसा मिला, बेटा हम क्या कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं उसी में से अपने पास ही रख देंगे ना। तो हमने एक बार तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो दूसरी बार हम बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। हमारे पास टोटल 20,800 ही आ गया ना, यहाँ पे 20,800, 20,800। अब देखो, किसी को ऐसा लगेगा कि भैया ये कमीशन हमें मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा नहीं, ऑलरेडी मिल चुका है। अब कैसे, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है। ठीक है, ये हम है राम, हमने ये किया सेल, तो सामने वाले ने हमें पैसा दिया कितना, 20,800। हमें क्या करना है, इसमें से 5% का कमीशन लेना है, कितना, 5% का कमीशन। तो हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर को कितना क्रेडिट कर पाएंगे मैक्सिमम, आप बोलोगे भैया 5% का कमीशन काट लो, कितना हो रहा है, 1040 हो रहा है। ठीक है, तो 1040 भैया काट लो, और बाकी वाला आप क्रेडिट कर दो। उससे बेटर हम क्या कर रहे हैं, 20,800 से क्रेडिट कर रहे हैं, सेल कितने का हुआ वो, और कमीशन कितने से अपन कर रहे हैं भैया, 1040। अल्टीमेटली जेबी में सही तरीके से क्रेडिट हो गया, हाँ भैया हो गया। हमारे बैंक में 20,800 टोटल आ गया, हाँ आ गया। उसमें से हम क्या सोचेंगे, उसमें से हम ये सोचेंगे कि 1,040 किसका है, कमीशन का आया, और बाकी वाला जितना पैसा बचा, 1,040 को निकालने के बाद जितना पैसा बचा वो किसका है, जीवी का है। मतलब आपके पास ऑलरेडी टोटल अमाउंट आ चुकी है। अब कमीशन का आपको अलग से कहां से मिलेगा, कौन देगा भाई, आपको ऑलरेडी मिल तो चुका है टोटल।
जिसमें कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आप इसी में से तो कमीशन लोगे, तो आपके पास ऑलरेडी 20,800 आ चुके। तो अब ये नहीं बोलना कि भैया हमको कमीशन मिलेगा तब क्या करेंगे, मिलेगा कहां से, जॉइंट बैंक अकाउंट थोड़ी ना है, आपके पास जो पैसा आया उसी में कमीशन है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 20,800 आए, उसी में से 1,000 रुपए का कमीशन है, तो बाकी वाला भैया ज्वाइंट वेंचर का। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको 20,800 में कमीशन मिल चुका है। तो ये मत सोचना कि भैया कमीशन टू मतलब कैश एंड बैंक टू कमीशन, ऐसा कुछ नहीं, नहीं बेटा, समझ में आया। तो ये जर्नल एंट्री आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। जेवी का खर्चा है तो जेवी अकाउंट को डेबिट किया, बहुत सिंपल, टू कमीशन कर दिया क्योंकि हमारे लिए कमीशन इनकम है। ऑलरेडी पैसा आपको यहाँ पे मिल चुका है विथ कमीशन वाला, तो कमीशन का पैसा जो आपको मिला है वो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरी एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट वन 8 वाला, कहाँ पे गए अपन, 5% कमीशन हो गया। अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 500 पे टेकन ओवर बाय मोहन। मोहन 500 रुपए का गुड्स लेके गया, तो ये जेबी का तो ऑलमोस्ट एक टाइप का सेल ही है, तो जेबी को तो क्रेडिट करेंगे, लेके कौन गया, मोहन, तो मोहन टू जेबी, ये हो जाएगी आपकी 9th एंट्री, अरे सॉरी 8th एंट्री, कितने से भैया, 500 से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री अपन क्या कर रहे हैं भैया, और क्या दिया हुआ है, ठीक है, सेटल कर दिया अकाउंट उनको पेमेंट करके। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। यस भैया, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को उनको पर्सनल को वेंचर अकाउंट में डालेंगे, और उसके बाद जितना पैसा बचेगा वो अपने को उनको देना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा। 9th वाली एंट्री और 10th वाली एंट्री मैं आपको अकाउंट ड्रॉ करके करवाना चाहता हूं, तो एक काम करिए, पहले एंट्री नंबर 8 तक कर लीजिए, ये 8 नंबर की एंट्री ना तब तक कर लीजिए, और फिर कमेंट में 8 करिए कि भैया एंट्री हो गई। 8 एंट्री होने के बाद कमेंट में 8 करिए, आप एंट्री लिख के कर लीजिए, कमेंट में 8 करिए, फिर हम दोनों साथ में मिलके 9 एंड 10 को करते हैं। ठीक है, दोनों साथ में मिलके करते हैं, इतना कर लीजिए बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, कोई भी जरूर है। ओके डन, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, चल हो गया। अभी अपन क्या बनाएंगे, अभी अपन अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, एक जीबी का। चलो मैं पूरा क्वेश्चन मैं ही करवा देता हूँ। जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाइए बेटा, एक अकाउंट बनाइए जॉइंट वेंचर का अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे बेटा, दूसरा अपन बनाएंगे को वेंचरर का।
कौन सा, को वेंचरर का। अब को वेंचरर में आप क्या बनाओगे, दो तरीके से बनाओगे, दो अकाउंट बनाओगे। हाँ भैया, किसका, मोहन का और रोहन का, मोहन एंड रोहन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अकाउंट बनाएंगे को वेंचरर अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, यहाँ पे बनाएंगे को वेंचरर अकाउंट। इसमें अपन क्या लिखेंगे, मोहन और रोहन, मोहन रोहन, ठीक है। चलो अब एक एक जर्नल एंट्री करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अपन ऊपर से देखते हैं, इसमें अपन को क्या करना है, एम एंड आर को क्रेडिट करना है 5,000 से। तो एम एंड आर को क्रेडिट करते हैं, कितना, 5,000, 5,000, 5,000, ठीक है। तो ये पहले जर्नल एंट्री डाल दो, दोनों में 5,000 5,000 की पहली जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कर दीजिए, को वेंचरर में 5,000 से क्रेडिट कर दीजिए। हाँ अनम्यूट किया है, अच्छी बात है। ये 5,000 की एंट्री डाल दो। फिर दूसरी जर्नल एंट्री पहले पहले डाल दो, एक बार जेवी कर दो, को वेंचरर अकाउंट बना दो। डाल दिए बेटा, को वेंचरर में डाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला, जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। भैया अमाउंट भी लिख दिया होता तो मैंने अच्छा होता। कितना है, 13,000, ये 13,000, ये 1,000। तो क्या करेंगे, 13,000 से डेबिट करेंगे जॉइंट वेंचर को, ठीक है। और क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे ना। तो 13,000 यहाँ पे एंट्री डाल दो, दूसरी एंट्री 1,000 से डेबिट कर दो, ठीक है। ये कर दीजिए भैया, 13,000 और 1,000 से जॉइंट वेंचर को डेबिट कर देंगे। अभी तक हमने 3 जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग कर दिया, 3 एंट्री तक का। अब चौथी का जर्नल एंट्री को डेबिट करेंगे, जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे टू रोहन 1,550। तो यहां पे लिखेंगे भैया 1,550, ठीक है। जॉइंट वेंचर डेबिट टू रोहन, तो रोहन में भैया यहां पे जाएगा 1,550। ये हो गई आपकी चौथी जर्नल एंट्री। फिर अपन पांचवी के बारे में बात करते हैं, जॉइंट वेंचर टू बैंक, कितना, 250 रुपए। यहाँ पे अपन लिख देंगे 0.5, मैं 1000 में लिख रहा हूँ इसलिए 250 रुपए, ठीक है। लेजर पोस्टिंग करते जाइए फटाफट से। पांचवी जनरल एंट्री का भी लेजर पोस्टिंग हो गया, यस। सिक्स वाला, बैंक टू जेबी 20,800। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया, क्रेडिट साइड में आ जाएगा जॉइंट वेंचर के 20,800, चलो ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सातवीं जनरल एंट्री, जेबी टू कमीशन। कमीशन कितना बना, 10,405%, मतलब तो यहाँ पे आएगा 1.040, ठीक है। तो ये आपका बन गया कमीशन। लास्ट वाला एम टू जीवी, एम अकाउंट डेबिट टू जीवी, कितना है, एम टू जीवी 500 रुपए का गुड्स लेके गया, तो 0.5, और एम अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट 0.5। 8 की अगर आप लेजर पोस्टिंग कर दो, उसके बाद मुझे बताओ कि हाँ भैया लेजर पोस्टिंग भी हो गई। लेजर पोस्टिंग होने के बाद मुझे बताओ कि लेजर पोस्टिंग हो गई कि नहीं। 8 करना कमेंट में, लेजर पोस्टिंग करने के बाद। यहाँ पे इसका टोटल कितना आ रहा है जॉइंट वेंचर का, 21,300, 21,300। और यहाँ पे भी टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे भी आना चाहिए कितना, 21.3। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है, नहीं दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं दिया तो हम कैसे मानेंगे, इक्वल मानेंगे। हाँ भैया, तो 2 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पहले तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल में लेके जाएंगे, तो उसको करेंगे पीएनएल। फिर मोहन को देंगे, रोहन को देंगे, ठीक है। उन सबको प्रॉफिट देना पड़ेगा, यस। तो अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है 4460, कितना, 4460। और 4460 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1486, 1486, 1486। देखो अब यहाँ पे होगा क्या, एग्जैक्ट आपका 3 डिवाइड बाय आएगा 1.86.66, 86.66, 1486.66, इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहो तो भी कर सकते हो, बट टोटल में फिर डिफरेंस आ जाएगा। तो एक जगह आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपया कम रखना पड़ेगा। अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो एक जगह पे 1 रुपया कम रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने प्रॉफिट डाल दिया।
अब मेरे को ये बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो 9th जर्नल एंट्री करते आ जाइए, 9th जर्नल एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कितना 4460, टू क्या हो जाएगा पीएनएल, हमारे पीएनएल में कितना गया 1486.66, टू हो जाएगा एम का अकाउंट 1486.66, टू क्या हो जाएगा आर का अकाउंट 1486.66। ये 9th वाली जर्नल एंट्री कर दीजिए बेटा, ये क्या हो गई आपकी 9th वाली जर्नल एंट्री हो गई। चलो तो यहाँ पे आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया क्लोज। अब इसको एम और आर में यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, कितना भैया 1486.66, ठीक है। अगर हम 7 ले लेते हैं तो 1487 लेते हैं, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं 1.1487, यहाँ पे भी ले लेते हैं 1.87, ठीक है। तो पोस्टिंग भी डाल दिया, हाँ जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया क्लोज, ठीक है, ये हो गया बंद। अब हमें क्या करना है, सिर्फ को वेंचरर को क्लोज करना है, हाँ भैया को वेंचरर अकाउंट को क्या करना है क्लोज करना है। चलिए तो यहाँ पे टोटल लगाते हैं, टोटल लगाते हैं, और अगर टोटल लगाएंगे तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर आर में टोटल बनाएंगे तो ये आ रहा है 8,037 रुपये, ठीक है 8,037 रुपये, और यहाँ पे टोटल लगाएंगे तो कितना आ रहा है 6487, ठीक है। मैं पॉइंट इसलिए बीच में कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या है भैया मैं 1000 में लिखा हूँ इसलिए, ठीक है। आप पूरा का पूरा अमाउंट लिख सकते हो। अब यहाँ पे अपन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे उसका मतलब क्या है कि हमें उनको पैसा देना पड़ेगा भाई, हमें उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इनका क्या है क्रेडिट बैलेंस है, तो अब क्या करेंगे इनका अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक, हमारे बैंक से देंगे। आप बोलोगे भैया हमारे बैंक से क्यों देंगे, बेटा ये 20,800 किसने लिए, हमने पूरा की पूरे ले लिए तो हमें ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हम देंगे उनको, हाँ भैया हम देंगे। कैसे देंगे, कितना देंगे, इसने ऑलरेडी 500 का गुड्स ले लिया है, 6,427 है, तो 87 है, तो अपन क्या करेंगे 500 निकाल देंगे, तो हम इसको कितना देंगे, इसको हम देंगे 5987, इसको हम दे देंगे, ठीक है। और आर को कितना देंगे पूरा का पूरा, क्योंकि आर ने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया, 8,037 रुपए। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी एम अकाउंट डेबिट आर अकाउंट डेबिट, एम अकाउंट डेबिट आर अकाउंट डेबिट, एम का कितना था 5987, आर का कितना है भैया पूरा का पूरा 8037, और हमने दिया होगा अपनी बैंक से टू बैंक, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। टोटल कितना भैया आपका, टोटल आपका जाएगा यहाँ पे अगर अपन देखने जाए तो 5987 और आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इसका अगर टोटल करेंगे तो 40224 14024, ये हो गया अपना पूरा का पूरा अकाउंट यहाँ पे क्लोज, ये भी आपका अकाउंट हो गया क्लोज, ठीक है। को वेंचर भी क्लोज, ये भी क्लोज, और ये भी आपकी बनी 10वीं एंट्री। बहुत बढ़िया, सुपर श्रुति, मेरे पहले आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपसे, बताओ मेरे को, हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डन बताओ एक बार अगर हो गया है तो, बहुत इजी क्वेश्चन था, हाँ भैया लिख लो जितना बाकी है। फिर अपने को करना है इलस्ट्रेशन नंबर 15, लिखना बाकी है तो कंप्लीट कर लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 15 डन, बहुत बढ़िया। आ जाओ अभी अपन क्या कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखते हैं, बहुत इजी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है उसे अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, लेट्स गो। एक एक चीज को समझते जाते पढ़ते जाते, सबसे पहले देख लेते हैं कि पूछा क्या है, प्रिपेयर अ जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड स्मिथ अकाउंट इन अ बुक्स ऑफ जॉन अकाउंट एंड जॉन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ अकाउंट। आहा, पूछा क्या देखो, पहले बोल रहे कि पहले आप क्या हो जॉन हो, हम क्या है जॉन है, तो हम जॉन के अकाउंट में जेवी बनाएंगे और क्या बनाएंगे स्मिथ का अकाउंट भी बनाएंगे। पहले हम जॉन है और हम अपनी बुक में क्या करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट और स्मिथ का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा,
उसके बाद पूछा है कि आप जॉन का अकाउंट बनाइए और आप बन जाओ स्मिथ। दूसरे में बोल रहे हैं कि जॉन का अकाउंट बनाइए इन द बुक्स ऑफ स्मिथ, मतलब अब हम क्या है, स्मिथ है और हमें किसका अकाउंट बनाना है, जॉन का अकाउंट बनाना है। ठीक है भैया, चलो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए, साथ साथ में अपन पोस्टिंग करते ही जाएंगे, साथ साथ में हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करते ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ जॉन। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे, दूसरा अकाउंट अपन बनाएंगे बेटा, अब आप बोलोगे भैया ये दोनों का हम साथ में अकाउंट बना सकते हैं, नहीं बना सकते बेटा, क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सन है और अपनी अपनी बुक में बना रहे हैं। समझ में आ रही है बातों को, दोनों अलग अलग पर्सन है और अपनी अपनी बुक में बना रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, स्मिथ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ जॉन, एक ये वाला बना दो। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक और अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है, हमें बनाना है भैया जॉन अकाउंट, जॉन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ स्मिथ। ठीक है, तो हम पहले ये दो वाले करेंगे, क्योंकि हम पहले जॉन है ऐसा समझ के करेंगे, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें देखना क्या है, सिर्फ ये दोनों के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, जॉन का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हम दोनों साथ में करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलो इतना ड्रॉ कर लीजिए, मतलब आप अकाउंट्स बना लीजिए। चलो बेटा शुरुआत करते हैं और ट्रांजेक्शन को समझते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे अपने को दिया है अपन एंट्री करते जाएंगे। अभी अपन कौन है, अभी अपन है जॉन, अभी हम कौन है, जॉन है। चलिए आ जाइए। जॉन एंड स्मिथ एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर बिजनेस टू बाय एंड सेल गारमेंट्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब आपको ये रेशियो बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर नहीं दिया तो इक्वल, अदरवाइज जो दिया है वो लेने का। तो ये रेशियो आपको हमेशा याद रखने का, कई लोग भूल जाते हैं, इक्वल में डाल देते हैं और रेशियो देखते ही नहीं है भैया, तो देखने का। ठीक है भैया, सबसे पहले आता है जॉन सप्लाइड 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 500 ईच। ये क्या है भैया, जॉन ने सप्लाई किया है। आ जाओ, ठीक है, सॉरी। जॉन ने क्या किया, 400 सप्लाईज की है, ठीक है, 500 रुपीज पे। ओके, कितना सप्लाई किया, मतलब भैया 400 इंटू 500 मतलब कितना, 20,000 का गुड सप्लाई किया है। अब गुड सप्लाई किया तो ये जॉइंट वेंचर के लिए क्या है, खर्चा है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट होगा। हाँ भैया होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गुड्स, तो यहाँ पे करेंगे टू गुड्स, कितना, 20,000 रुपीज। तो ये पहला आपका बन गया, पहला आपने पोस्टिंग कर दिया, आप भी मेरे साथ करते ही जाओगे। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर में डेबिट कर दिया गुड्स अकाउंट से 20,000 रुपीज, तो पहले का हो गया। नेक्स्ट वाला, ऑल्सो पेड 18,000 एज ए कैरेज एंड इंश्योरेंस। हमने 18,000 का पेमेंट किया एज ए कैरेज एंड इंश्योरेंस। ये खर्चा किसका है, जेवी का। हाँ भैया, बट दिया कहाँ से, हमारे बैंक से दिया, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे कैरेज एंड इंश्योरेंस। मैं नहीं लिख रहा, आप लिख देना, क्योंकि यहाँ पे मेरी जगह बहुत कम है। तो अब टू बैंक लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे कैरेज एंड इंश्योरेंस, और कितना, 18,000 रुपीज। तो आपका दूसरे का भी पोस्टिंग हो गया। ठीक है, हम कौन है, अभी जॉन है। अगर आपको ऐसे पूछना इसकी बुक में ये बनाओ, उसकी बुक में ये बनाओ, तो दोनों को अलग अलग तरीके से करिए, एक साथ करने मत जाइए। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए आ जाइए, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाला। ये भी अपना हो गया, हाँ भैया हो गया। नेक्स्ट, स्मिथ सप्लाइड 500 एट 480। अब स्मिथ ने सप्लाई किया, भैया ओके, स्मिथ ने सप्लाई किया, तो ये तो खर्चा किसका है, जेवी का। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू स्मिथ होना चाहिए। हाँ भैया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू टू स्मिथ करेंगे, और सप्लाई कितना किया है, 480 वाला, 500 का। तो 4 इंटू इंटू 480 इंटू 500 अगर अपन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा,
2,40,000। ओके, ऊपर वाले में गलती है अमाउंट में, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 लाख है ना, सॉरी 2 लाख, ये कितना बनेगा 2,40,000। जनरल एंट्री क्या हुई, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू स्मिथ, तो स्मिथ में हम जाके लिख देंगे बाय ज्वाइंट वेंचर कितना 2,40,000। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग भी हो गई खत्म। एंड पेड 22,000 एज एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज एक्सपेंस, उसने 22,000 रुपए पेमेंट किए, किसका खर्चा था, ज्वाइंट वेंचर का, तो ज्वाइंट वेंचर टू स्मिथ, तो यहाँ पे अगेन आ जाएगा 2s कितना 22,000, यहाँ पे आ जाएगा बाय जेबी 22,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला, जॉन पेड 50,000 एज एडवांस टू स्मिथ, जॉन ने स्मिथ को पेमेंट कर दिया 50,000, तो स्मिथ अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, तो भैया स्मिथ अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे टू बैंक कितना 50,000, हमने उसको पैसा दिया, तो स्मिथ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। चलिए ये भी हो गया, हाँ भैया हो गया। नेक्स्ट वाला आगे क्या बोला है, जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 600 ईच फॉर अ कैश। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सेल किया कितना 500, हमने सेल किया एट 600 रुपए पे, तो हमें पैसा मिला कितना 3 लाख रुपए का पैसा मिला। तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू जीबी, तो यहां पे अपन लिख देंगे बाय सॉरी बाय बैंक कितना 3 लाख, क्योंकि हमको मिला है, हाँ भैया, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट वाला, ऑल्सो 400 बिल्स ऑफ सर्टिंग 650 ईच फॉर अ कैश, और हमने 400 और भी बेचे, कितने पे 650 पे बेचे, तो वो भी अपने को कितना मिला 2,60,000, 400 इंटू 650, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 2,60,000। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में आप उसका डिस्क्रिप्शन जरूर से लिखना है 2,60,000। ठीक है, दो एंट्री एक और हो गई, चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या बोल रहे हैं, जॉन इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 2.5% ऑन टोटल सेल प्लस एन अलाउंस ऑफ 2,000 फॉर लुकिंग आफ्टर बिजनेस। भैया बोल रहे हैं उसको हमको 2.5% का कमीशन भी मिलेगा और 2,000 का अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर अपन देखने जाएंगे तो 2.5% आपको कमीशन लेना है, तो कमीशन कितने पे लेंगे कैलसी, चलो एक काम करता हूँ इसी में कर लेता हूँ, कमीशन कितना हो रहा है 5,60,000 इंटू 2.5%, मतलब ये बन रहा है 14,000। तो अब ये जनरल एंट्री क्या होती है, ज्वाइंट वेंचर टू कमीशन, तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा, टू क्या करेंगे कमीशन कितना 14,000। ओके, दूसरा क्या बोल रहे 2,000 अपने को अलाउंस मिलना चाहिए, 2,000 अपने को क्या मिलना चाहिए भैया अलाउंस मिलना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा टू अलाउंस कितना 2,000। ठीक है, तो ये हो गया, यस भैया हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, जॉइंट वेंचर वॉज क्लोज्ड। ठीक है, अभी आपको कोई भी जर्नल एंट्री नहीं दी है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है, यस भैया प्रॉफिट आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद जो भी अपने को करना है वो अपन प्रॉफिट क्या करेंगे बांट देंगे, किस में 5:3 में। चलिए आ जाइए, अब सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए या तो लॉस निकालने के लिए हम इसको टोटल करेंगे, टोटल कर दें, तो टोटल अगर यहाँ पे देखें तो 5,60,000, यहाँ पे हम कर देते 5,60,000। ठीक है, आ जाओ, अभी अपन बात करते हैं कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अगर हम बात करें कि इतना टोटल निकाल दे 2,00,000, 218, 240, 218 और 22 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 240, 240, 240 डबल कर देंगे 480, 480 और 16,000 496, 496, तो आपको बनेगा 1,66,000 का प्रॉफिट बनेगा। कितना बन रहा है, एक मिनट, 2,18,000, 2,18,000, 218, 22, 240, 240, 240, 480, 480, 4 अरे सॉरी 480, हाँ 66, अल्लाह क्या बोल रहा हूँ, 64 बनाना, हाँ 96, सॉरी, ये अपना टोटल कितना बन रहा है 496। ठीक है, तो 4,000 ये 5 लाख के और 60,000 ऊपर के, मतलब 64,000 का प्रॉफिट बना। प्रॉफिट किससे डालेंगे, आ जाओ बेटा, प्रॉफिट कैसे डालेंगे 5:3, 5:3 अपन प्रॉफिट डालने वाले। तो भैया ये 5 किसका है, 5 किसका, देखो जॉन एंड स्मिथ, तो पहले नाम किसका है जॉन का है, तो जॉन का कितना 5,
और स्मिथ का कितना है 3, ठीक है। तो जॉन का कितना 5, मतलब हमारा कितना 5 है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 2, हम हमारा प्रॉफिट कहाँ पे लेके जाते हैं पीएनएल में, और 2 क्या करेंगे स्मिथ को डालेंगे उसके अकाउंट में, यस सर। तो 64,000 का, ठीक है, 5:8 करेंगे तो हमें पीएनएल का अपना मिल जाएगा। तो 5:3 कर 5:8 करेंगे तो अपना कितना प्रॉफिट मिलेगा 40,000, और एस का कितना मिलेगा 24,000। तो हमें एस के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा बाय प्रॉफिट कितना, बाय जीवी, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट कितना 24,000 रुपीज। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद क्या करेंगे कि हमें उसको पैसा देना है कि लेना है, वो अपने को यहाँ पे पता चल जाएगा। चलिए आ जाएगी। अगर अपन टोटल करते तो बेटा टोटल कितना आ रहा है 240, और 40,000 ये 280, 286, 2,86,000, और 286 में से 50 निकाले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, आपका आ जाएगा 236। तो 2 हमें देना पड़ेगा स्मिथ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना 2,36,000 हमें उसको देना पड़ेगा 286। अगर इतना हो जाए तो फिर मुझे डन बताओ कि हाँ भैया ये पहले वाला पार्ट तो एकदम से क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद मुझे बताइए कि हाँ भैया पहले वाला पार्ट एकदम से क्लियर हो गया। सुपर। चलिए अब ये होने के बाद अभी हमें क्या बनाना है, जॉन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ अकाउंट, जॉन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ अकाउंट। अब देखो यहाँ हम कौन है, हम स्मिथ है, अभी हम कौन है स्मिथ है। हम क्या करेंगे पूरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ते जाएंगे और बारीकी से सारी चीजें अपन डालते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन से ट्रांजेक्शन लेने हैं, हमें वही ट्रांजेक्शन लेने जो जॉन ने की है, जो जॉन ने की है वही अपने को डालने के, ठीक है भैया। आ जाइए तो एक एक ट्रांजेक्शन को देखते जाते हैं। सबसे पहले जॉन ने सप्लाई किया 2 lakhs का और उसने खर्चा पे किया 18,000 का, तो जनरल एंट्री का जीवी टू जॉन, जीवी टू जॉन, तो जॉन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2,40,000, ठीक है, और 18,000 का खर्चा उसने किया। हाँ भैया चलो समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं, आगे का बोल रहे हैं, ये हमने हमने किया है क्योंकि हम अभी स्मिथ है तो हमारा तो इसमें आएगा नहीं। जॉन पेड 50,000 एज ए एडवांस, जॉन ने हमको पैसा दिया तो जॉन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 50,000 से। कैश एंड बैंक टू जॉन होगा एंट्री, तो हमको एडवांस मिला है तो इस तरीके से अपना एंट्री होगा 3 वाला एंट्री, ठीक है, ये हो गया 50,000 वाला हो गया, ठीक है। जॉन सोल्ड 500, ठीक है, जॉन ने सेल किया कितना भैया, जॉन ने सेल किया तो जॉन ने पैसा लिया होगा, हाँ भैया कितना लिया, पहले 3 लाख और फिर 2,60,000, तो जॉन अकाउंट टू जीवी होगा, तो जॉन अकाउंट को डेबिट करेंगे अपन, तो जॉन अकाउंट को डेबिट कितने से करेंगे 3 लाख, फिर क्या करेंगे 2,60,000 से जॉन अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है भैया चलो आ जाइए। और क्या बोला है, जॉन को यहाँ पे क्या करना है, कमीशन मिलना है 2.5% और 2,000 रुपए उसको अलाउंस भी तो मिलना है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे क्या मिलना है, जॉन अकाउंट को उसको क्या मिलना है भैया, उनको कमीशन भी मिलना है और ये क्या अलाउंस भी मिलना है। तो जॉइंट वेंचर टू जॉन करेंगे क्योंकि जॉन को देना पड़ेगा ना भैया जॉइंट वेंचर को, तो जॉइंट किसका इनकम है, जॉन का इनकम है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉन, तो जॉइंट वेंचर में डेबिट होगा 2,000 और 14,000 और जॉन अकाउंट में क्रेडिट होगा कितना 14,000 एंड 2,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका भी जर्नल एंट्री। उसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। अगर अपन यहाँ पे टोटल करें, आ जाओ टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना यहाँ पे 5,60,000, यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 5,60,000, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे बच कितना रहा है, हमारे जो भी बचेगा वो कितने से होगा, बैंक से होगा, क्यों, क्योंकि अभी देखो जॉन ने 5,60,000 ले लिया है, 5,60,000 ले लिया है, उसको लेना कितना चाहिए, इतना लेना चाहिए था, ठीक है, बट उसने ज्यादा ले लिया होगा तो हम उससे ले लेंगे, हाँ भैया। और आंसर कितना आना चाहिए पता है, ये दोनों मैच होना चाहिए, ये और ये यहाँ पे मैच होना चाहिए भैया, क्यों, इसका मतलब ये है कि जॉन ऐसा बोल रहा है कि मुझे तुम्हें 2,36,000 देना है और स्मिथ ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे तुझसे 236 लेना है, ठीक है, तभी तो मैच होगा ना अकाउंट। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, आप निकाल दो एक बार, 5,60,000 माइनस 240, 18, 15, 14 और 2,000, अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, एग्जैक्ट 2,36,000। ये दोनों मैच होगा तभी आपको समझना है कि ये हमारा क्या है भैया, सही आंसर है। बट ये आपको हर बार पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे के बुक में भी ड्रॉ करो, ठीक है। जॉन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ, क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर से मैं जनरल एंट्री बोल देता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, उसने क्या किया, जो खर्चा किया उसको उसके अकाउंट के क्रेडिट किया क्योंकि जॉन ने सप्लाई किया भैया, तो जीवी टू जॉन, ये 2 खर्चा, ठीक है।
फिर उसने सेल प्रोसीड उसने खुद ने लग रही है, तो जेवी का सेल है तो जेवी तो क्रेडिट करेंगे, बट लिया किसने, जॉन ने लिया, तो जॉन अकाउंट को डेबिट किया टू जेवी हो गया, ये 2 के लिए। फिर हमने बात की भैया 50,000 वाली कि भैया 50,000 क्या उसने एक और खर्चा दिया, तो जेवी टू जॉन। फिर जॉन को मिलना चाहिए था कमीशन, तो जेवी टू जॉन। फिर जॉन ने दिया, जॉन को 2,000 रुपया अलाउंस के मिलने चाहिए थे, तो जॉन को मिलने चाहिए, तो जॉन अकाउंट क्रेडिट करना है, हाँ भैया, और ये कमीशन खर्चा किसका, जेवी का, तो जेवी टू जॉन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। मेरे को ये बताओ कि आपको ये आंसर मिल गया बेटा 36,000? अगर यस तो कमेंट में डन करिए, अगर यस तो कमेंट में डन करिए बेटा। अभी तक अपन ने क्या किया है, 2 मेथड सीखी, एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, सेम पार्टनरशिप की तरह करेंगे, और यहाँ पे अगर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे तो हम जेवी का अकाउंट बनाएंगे एंड को वेंचरर का बनाएंगे, बट जो सामने वाला को वेंचरर है उसी का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ज्वाइंट बैंक इसमें होता ही नहीं है क्योंकि भैया सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। चलो, तो यहाँ पे अपन रुकते हैं, नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट अपन सेशन में करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।